मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज लेकर के आए हैं बिहार पॉलिटेक्निक का वीडियो आप सभी के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये किताब जो देखिए अरिहंत का बिहार पॉलिटेक्निक का मॉडल पेपर, आप किताब को देख पा रहे हैं। आप लोग भी इसको मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आज जो चैप्टर नेम रहेगा लाभ हानि और बट्टा, यानी कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, बात समझे। इन्हीं के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सवाल के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल डिस्काउंट से है। क्या कहता है यहाँ पे 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती एकमात्र कटौती के समतुल्य होंगे। यानी कि क्या कह रहा है, दो बार बट्टा दे रहा है, एक ही वस्तु पर दो बार बट्टा दिया जा रहा है। पहले कितना प्रतिशत बट्टा था? 10%। फिर कितना था? 20%। बट्टा का माने क्या होता है? छूट। बट्टा का माने क्या होता है भाई? छूट। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता रखे हैं कि यहां पे हम लोग जो काम करेंगे हमेशा 100% पे काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि कटौती की जाए तो वहां पे 100 में से घटाएंगे और यदि लाभ हो तो 100 में से जोड़ेंगे। बात समझे। यहां क्या कर पहले कहता है 10% बट्टा दिया जा रहा है। 10% बट्टा मतलब 100 में से अब 10 घटा दीजिए, कितना हुआ? 90%। 90% मतलब क्या हो गया? 90 बटा में 100। बात समझे। और गुना करना है। इसके बाद कितना? 20% की 20% बट्टा मतलब 20 घटाना है 100 में से, बचा कितना? 80 बट्टा में क्या करना है? 100। आपको पता होना चाहिए कि हमने नीचे में 100 क्यों देते हैं, क्योंकि 20% का बट्टा दिया, 20% बट्टा दिया तो यानी कि वस्तु दे रहा है कितना में? 80% में। 80% कैसे लिखते हैं? 80 बटा में 100। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर तैयार। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, क्या आपको नीचे में जो है ना 100 हमेशा बचा के रखना है। 100 आपको बचा के रखना है। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, 9 8 कितना हो गया? 72 हो गया, बटा में नीचे 100, इसलिए बचा के रखते हैं। अब इसे तुलना करने में थोड़ा आसान होता है। अब सिर्फ ये देखिए कि 100 से ये कितना कम है, उतना ही समतुल्य बट्टा होगा। तो कहिएगा यहाँ पे तो कि 28%। सर कितना है कम? 28%। बात समझे। तो समतुल्य बट्टा कितना हो गया? 28% आपका हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखिएगा इस प्रकार से। अब बट्टा वाला सवाल को समझ गए होंगे। यदि किसी तरह दिक्कत हो रहा तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। देखिए ध्यान से, यदि छूट, बट्टा, हानि ऐसा यदि रहे, जितने प्रतिशत का हानि हुए या जितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए, जितना प्रतिशत छूट दिया जाए, आप क्या कीजिएगा? 100 में से तुरंत घटा दीजिएगा। पहले क्या करता है? 10% बट्टा दिया जाता है, 100 में से 10 घटाइए, क्या होगा? 90%। 90% को आप कैसे लिखिएगा? 90 बटा में 100, प्रतिशत बदला में नीचे में 100। ठीक है। उसके बाद कहता है 20% की क्रमांक बट्टा दिया, दो लगाता है। 20% बट्टा मतलब कितना हुआ? 80% वस्तु दिया जा रहा है। 80% मतलब क्या हुआ? 80 बटा में 100। अब आपको क्या बताएं, नीचे में 100 जो है ना, 100 नीचे में बचा के रखना है आपको। बाकी के चीज के साथ में आपको काट छांट कीजिए। तो 100 हम बचा लिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 8 72 हो गया, नीचे में 100। अब इसे तुलना कर दिए। ऊपर में देखिए, ऊपर में 100 से कम है, ये क्या है? 100 से कम। यदि ध्यान रखिएगा यहां पे यदि 100 से अधिक हो तो लाभ होता है वैसे परिस्थिति में, यदि 100 से कम हो तो हानि होता है। या बट्टा वाला तो हमेशा छूट तो होबे करेगा, बस बात रहा कि कितना प्रतिशत का छूट होगा। तो बस इतना ध्यान रखिए, ये 72 जो है 100 से कितना कम है, तो 100 में से 72 को घटा देंगे, 10 में 2 गया तो 8, या 9 9 में 7 गया 2, 28 कम है, यानी कि 28% का छूट हुआ। कितना प्रतिशत का? 28% का छूट हुआ। यहां पे देख पा रहे हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के पास। ये अगले सवाल को आप देख पा रहे होंगे। ये अगला सवाल देखिए, इनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य कितना? 40,000 रुपया है। अंकित मूल्य 40,000 रुपया है। ठीक है। यहां पे क्या है? अंकित मूल्य। बात समझे। अंकित मूल्य कितना है भाई? 40,000 रुपया। ठीक। इसके बाद क्या करता है? खरीदने के लिए कितना? 44,800। कितना?
44,800 रुपया लगता है। यानी जब खरीदने जाता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या करता है, इससे भी बढ़ा चढ़ा के लेता है, यानी कि 44,800। बात समझे। तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर, ध्यान रखिएगा एक चीज का, यदि जितना ये अंकित मूल्य समझ रहे हैं ना, यानी कि किसी वस्तु पर जितना मूल्य छापा हुआ रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। यदि उसमें से आपको कुछ छूट दे दिया जाता है, उसी को कहते हैं बट्टा। लेकिन जितना अंकित मूल्य है उससे भी अधिक दाम लिया जाता है, तो उसको कहते हैं बिक्री कर। क्या कहते हैं भाई, बिक्री कर कहते हैं। यहां देखिए 40,000 रुपया कहने मतलब क्या था, मूल्य था ये, पर इसने क्या किया, 44,800 रुपया लिया, यानी कि जितना मूल्य था उससे भी ज्यादा लिया। तो इसी को क्या बोला जाता है, बिक्री कर बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, बिक्री कर, बिक्री कर बोलेंगे। अब बात रखे कहता कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया। आपको यह ध्यान देना है अंकित मूल्य से इसने कितना ज्यादा रुपया लिया, कितना ज्यादा रुपया लिया। तो कहिएगा सर 4,800 रुपया ज्यादा लिया, 4,800 रुपया। तो एक काम करिए 4,800 रुपया आप ऊपर लीजिए, क्योंकि इसी का प्रतिशत निकालना है। तो इसे किसके साथ में प्रतिशत ये निकलेगा, अंकित मूल्य के साथ में निकलेगा। किसके साथ में, अंकित मूल्य के साथ में। बटा में कर दीजिए अंकित मूल्य, यानी कि 40,000। अब बात रहा क्या, प्रतिशत निकालना है, इसीलिए गुना में 100। तो ये 00 से 00 खत्म, ये 00 से 00 खत्म, 4 से काटिए, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12%। कितना बिक्री कर, कितना ले रहा है इससे, 12% का बिक्री कर ले रहा है भाई। ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बात समझे। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल, बिल्कुल भाई हर सवाल को ट्रिक से करेंगे, हर सवाल को ट्रिक से करेंगे। बस आपका काम रहा क्या, ट्रिक की भावनाओं को समझना अच्छी तरह से, ताकि ऐसे सवाल आप बना पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, विजय ने एक किताब, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विजय ने एक किताब 50 रुपया में खरीदी, 50 रुपया में खरीदी। तो भाई ये 50 रुपया क्या हो गया, खरीदी ना, क्रय मूल्य हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य हो गया। और क्या कह रहा है यहाँ पे, और कह रहा है क्या, 55 रुपया में बेच दी। तो ये 55 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 55 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब एक चीज बताइएगा, 50 रुपया में कोई वस्तु खरीदा पर बेचा कितना में, 55 रुपया में बेचा, तो लाभ कितना हुआ इसको, लाभ कहिएगा सर 55 माइनस 50, यानी कि 5 रुपया का लाभ हुआ। आप समझ रहे ना कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 5 रुपया का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य होता है। तो लाभ हो गया 5 रुपया का, और गुना में क्या करेंगे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना का है, 50 का है। ठीक है, 50 दूनी 100 हो गया, अब 5 दूनी 10%। कितना हो रहा है यहाँ पे, 10% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मैच कर रहा है। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 4 नंबर में कह रहा है यहाँ पे 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर, कौन, रमेश, 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। प्रतिशत हानि बराबर भाई सूत्र होता है, क्या होता है यहाँ पे, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, बटा में क्रय मूल्य। बात समझे। तो यहां पे क्या कहता है, हानि कितना हो रहा है, हानि क्या कहता है, कहता है 100 हानि सहता है, हानि हुआ 100 गुना में 100। ठीक है, बटा में क्रय मूल्य कितना रुपया, रमेश 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर, भाई यहां पे क्रय मूल्य दिया गया ही नहीं, 900 रुपया जो था ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ध्यान दीजिए यहां पे 900 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। 900 रुपया जब विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि में 100 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस में हानि। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बताइए 900 रुपया में बेचा और 100 रुपया का हानि ये हो गया, इसका मतलब उसका दाम जो होगा 1000 न होगा, यानी कि बस उस गाय का दाम कितना होगा, 1000 होगा। तभी ना 900 रुपया में बेचा तो 100 रुपया का हानि हो गया, यानी भाई क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया। देखिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से तो कितना बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। तो 10% कितना हो गया यहाँ पे भाई,
आपका 10% बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिएगा अगले सवाल को, अगले सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? यह अगला सवाल है 5 नंबर। कहता है कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपया में खरीद कर, भाई 250 रुपया में खरीदा, क्या किया? 250 रुपया में खरीदा, तो ये क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। ध्यान रखिएगा क्या हुआ? ये क्रय मूल्य हुआ। 250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक बात ध्यान रखिएगा, क्या चीज बताए थे हम? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखिएगा क्रय मूल्य और यहां पे क्या से विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य के पास जाना हो तो सीधा बढ़ेंगे। देखिए इधर इधर क्रय मूल्य है, इधर विक्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास यदि आपको जाना है तो कैसे जाइएगा? सीधा चलिएगा ना। और यदि आप विक्रय मूल्य पे हैं, आपको कोई कहे कि आप क्रय मूल्य के पास जाइए, तो कैसे चलिएगा? उल्टा चलिएगा। बात समझिए, बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाने के लिए सीधा, अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के पास आने के लिए उल्टा। बात अभी हम पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, तो क्रय मूल्य से पूछ क्या रहा है? यहां पे हमसे पूछ रहा है घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो सीधा जाएंगे भाई। अब सीधा के लिए क्या ये लॉजिक क्या है समझिए। यहां पे क्या कहता है? यहां पे 250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा। ध्यान रखिएगा 4% लाभ दिया गया, 4% लाभ रहे तो 100 में जोड़ना है और हानि रहे तो घटाना है। भाई हो रहा है लाभ, इसको 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 104। 100 प्लस 4 करेंगे तो 104%। क्या हो जाएगा भाई? 104%। 104% क्या लिखेंगे? 104 बट्टे में 100। बात समझ गए? तो सीधा का मतलब यह हुआ कि इसको सीधा सीधा यहां गुना कर देना है 104 बट्टे में 100। यदि आपको उल्टा जाना हो तो इसको उल्टा करके गुना करना है, 100 ऊपर 104 नीचे। और ऐसा कब करते? जब हमको उल्टा जाना पड़ता, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता और हमें क्रय मूल्य के पास आना होता, तब क्या करते? उल्टा गुना करते। चलिए इन चीजों को आप यदि समझ पा रहे होंगे भाई, एकदम बिल्कुल 80% सवाल आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए देखिएगा यहां पे अब क्या करना है, इसको बस काट छट करना है, सोल्व कीजिए इसका। देखिए 0 से 0 चला गया, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 25, 5 हो गया। 2 से काटिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो यहां 5 से गुना करेंगे, अब 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1 25 25 1 26, यानी कि 260 रुपया हो गया। ये 260 रुपया आपका क्या हो गया भाई? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? यह विक्रय मूल्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है यहां पे? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, यदि चीज आपको समझ में आ रहा हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कैसा लग रहा है। हाँ, तो अगले सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीद कर, 500 रुपया में खरीद कर, तो ये 500 रुपया जो हुआ क्या हुआ? आपका क्रय मूल्य हुआ। 500 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा? 15% हानि का मतलब क्या हुआ भाई? क्या बोले? लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है और कहीं हानि हुआ तो 100 में क्या करना है? घटाना है। तो ये हानि हो रहा है, या क्या कह रहा है? हानि। 15% हानि होता है तो क्या करना है? 100 में से घटा देना है। 15 घटाएंगे क्या होगा? 85। क्या होगा भाई? 85। 85% 85 बटा 100। अब बताइए कहां आप जा रहे हैं? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जा रहे हैं, यानी कि सीधा आप जाना चाह रहे हैं। सीधा जाना चाह रहे हैं, बस इसको सीधा सा उठा करके गुना कर दीजिए 85 बटा 100। बस ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। गुना कीजिए 25 25 के 5 बाकी 2, 8 पंचे 40, 2 कितना हो गया? 42 हो गया, यानी कि 425 रुपया इसका सही आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका 425 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ये डी आपका सही सही मैच कर रहा है। चलिए इसके बाद देखते भाई अगले सवाल को, अगले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ये अगला सवाल क्या कहता है? 7 नंबर कहता है एक कुर्सी
कुर्सी को 165 में बेचने से 165 जो है आपका ये क्या है भाई, विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 165 में बेचने से 10% का लाभ होता है। देखिए 10% लाभ माने क्या हुआ, लाभ माना आप क्या, 10% लाभ का मतलब है 110 बटा में 100। क्या बोलते, लाभ होगा तो जोड़ना है, या 10% लाभ हो रहा तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 110%। क्या हो गया 110%। 110% मतलब 110 बटा में 100। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है यहां पे पूछा जा रहा है 10% लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य पूछा, बताइए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के पास आने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा ना, तो उल्टा चलना पड़ेगा, तो इसको क्या कीजिए, उलट की गुना कर दीजिए, 100 ऊपर दे दीजिए और 110 कहां दीजिए, नीचे दे दीजिए, और कटाइए इसको, 0 से 0 गया, 11 से कटाइए, 11 का 11 बचा 5, 11 पचे 55, यहां 15 हो गया, यहां पे 10 बचा, 15 गुना 10 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 रुपया आपका सही आंसर होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं कहां मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कहां जा रहा है भाई, सी नंबर जा रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखने का प्रयास कीजिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए 8 नंबर क्या करता है, 8 नंबर कह रहे हैं यहां पे, किसी वस्तु को 500 में बेचने पर, 500 में बेचने पर मतलब क्या हुआ, ये 500 रुपया विक्रय मूल्य हो गया आपका। यहां लिखिए 500 रुपया मतलब क्या है आपका, विक्रय मूल्य है। क्या है भाई, विक्रय मूल्य। ठीक है, 500 बेचने पर 25% लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 25% लाभ का मतलब हुआ सर 125 बटा में 100। क्योंकि 25% लाभ का मतलब होता है कि 125% लाभ में जोड़ना है, हानि में घटाना। चलिए ठीक है, तो ये 25% लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। तो पहले हाँ ध्यान रखिएगा, जो भी लाभ या हानि होगा ना वो क्रय मूल्य पर होता है। पहले ये देखिए विक्रय मूल्य दिया है ना, इससे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालते 25% लाभ के लिए 125 बटे 100 हुआ, क्रय मूल्य निकालेंगे, गुना कैसे कीजिएगा, 100 बटा में 125 कीजिएगा। बताइए हो गया, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका। क्या हो गया भाई, क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा यहां से यहां तक चीज आपको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य। अब देखिए निकालेंगे विक्रय मूल्य। क्या करना, फिर ये को कहता है उसे कितना में बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा ताकि 10% की हानि हो। क्या करना, 10% की हानि हो। 10% हानि माना क्या हुआ, 90%, यानी 90 बटा में 100। न क्या करना है यहाँ पे, 90 बटा में 100। कहिएगा सर 90 बटा में 100 क्यों, 100 बटा 90 क्यों नहीं भाई। यहाँ पे क्रय मूल्य, यहां से यहां तक चीज क्या हो गया, पूरा सॉल्यूशन करेंगे, क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाएंगे, सीधा ना गुना कीजिएगा, सीधा गुना कीजिएगा तो 90 बटा 100 ना। अब देखिए यहाँ पे काट छाट कीजिए, इसका 100 से 100 आपका चला गया ना, चला गया। अब इसको काटिए, इसको यदि काटिएगा 25 से काटिए, 25 पंचे 125, अब 25 दूनी 50, एगो जीरो है बैठा दीजिए। ठीक है, और कहां कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 के 20, अब बचा 90 और 4 गुना कर दीजिए आप, तो 9 चौके 36, कितना हो गया, या 360 रुपया। 360 रुपये आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया। बात समझे। चलिए देखिए, यदि किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो रहा है, एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है यहाँ पे, किसी वस्तु को 500 में बेचने पर, तो ये 500 भाई क्या था आपका, विक्रय मूल्य था। कहता 500 में बेचने पर 25% लाभ होता है। क्या होता है, 25% का लाभ होता है। कहता उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो जाएगा। तो ऐसे चीज में क्या करना पड़ता है आपको, जब तक आप क्रय मूल्य नहीं निकालिएगा तब तक आप लाभ और हानि नहीं निकाल सकते दूसरे केस में। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, किसी वस्तु को 500 में बेचने पर हमने विक्रय मूल्य अप्लाई कर लिए। क्या 25% का लाभ होता है। 25% लाभ का मतलब वो क्या है, 125 बटा में 100। विक्रय मूल्य से जाना है कहां, क्रय मूल्य के पास में गुना करना है। कैसे भाई, उल्टा गुना करना है, उल्टा करके आप गुना कर दीजिए, यानी कि क्या करना है, 125 बटा 100 था, 100 बटा में 125 कीजिए। क्या कीजिएगा, 100 बटा में 125 करना है। इसके बाद ये आपका यहां से यहां तक चीज जो हो गया था ना, इसको यदि काट छाट यदि हम लेते पहले, ये होता आपका क्रय मूल्य भाई।
और अभी भी क्या है, क्रम मूल है। बात रहा कि काटने में एक बार काटेंगे। चलिए देखिए अब क्या कहता है, यहाँ क्रम मूल हो गया, कहता है कितना में बेचा जाए, मतलब अब पूछा है क्रम मूल से विक्रय मूल पूछा जा रहा है, ताकि 10% की हानि हो। हानि माना क्या, घटाना है। 100 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 90/100। अब कर लीजिए सॉल्यूशन, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास, ये अगले सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। समझिए इन सवालों को आप, देखिए क्या कह रहा है। तो यह 9 नंबर कहता है एक रेडियो को 2750 में बेचने, देखिए ये 2750 में बेचने पर माना क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्या भाई, विक्रय मूल्य है। बेचने से एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 110/100। बात समझे, 110/100 हो गया। क्या कहते हैं, 10% लाभ होता है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। देखिए पहले 10% लाभ होता है, विक्रय मूल्य दिया है, पहले क्रय मूल्य निकालिए, इससे गुना करके क्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य से जाएंगे क्रय मूल्य के पास, तो उल्टा करके गुना करेंगे, 100/110 करेंगे। अब यहां से यहां तक पूरा आपका क्या हो गया भाई, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब कहता है विक्रय मूल्य सिर्फ ज्ञात करने के लिए कहता है नहीं का विक्रय मूल्य, कहता है कि अब ऐसा विक्रय मूल्य निकालिए ताकि 15% का लाभ हो जाए। भाई 15% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 115%, यानी 115/100। जब अब ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाएंगे, सीधा न जाना है, सीधा जाना है क्या करना है, इसको सीधा सा गुना कर दीजिए, 115/100 हो गया। 100 से 100 आपका खत्म हो गया ना, हो गया 100 से 100 आपका खत्म हो गया। इसके बाद देखिए 0 से 0 खत्म, 11 से काटिए, 11 का 11, ये 11 दूनी 22, बच गया यहाँ 5, 11 5 55। तो क्या बच गया यहाँ पे, 25 बच गया और 115 बच गया। देखिए 25 पंचे 125, यानी कि बाकी कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए 25 से कम 25, अब 25 2 27 10 37 के साथ बाकी 3, अब 25 से कम 25, अब 25 3 कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कि 2875। ऑप्शन देखिए कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए 2875 रुपया। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब ये भी सवाल आपका पिछले सवाल की जैसा था। 10 नंबर सवाल देखने का प्रयास करते हैं। ये 10 नंबर सवाल जो है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 में बेचने से, किसी वस्तु को 900 में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% हानि होती है। तो ये भाई 900 में बेचने से, 900 रुपया है क्या, विक्रय मूल्य है। 900 रुपया क्या है भाई, विक्रय मूल्य है आपका। बात समझे कि नहीं समझे। और क्या कहता है 25% हानि होती है। अरे 25% हानि का मतलब क्या हुआ, 125 घटाइएगा ना, यानी कि 75/100 कीजिए। क्या कीजिएगा यहाँ पे, 75/100। बात समझे। और ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के पास जाना है। विक्रय मूल्य से, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु को 900 में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% हानि होती है। इस वस्तु को क्या कहता है, 1600 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 1600 में बेचेगा, कितना प्रतिशत का लाभ होगा, इसके लिए हमको पहले क्रय मूल्य चाहिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, इसको क्या कीजिए, उलट, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाएगा, उलट के गुना कीजिएगा। 100 कहां चल जाएगा आपका ऊपर, और 75 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 से काटिए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब ये 3 से काटिए, इसको 3 तिया 9, यानी कि 2 0 300, तो 4 तिया कितना हो गया, 12। ये 1200 क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य हो गया। अब कहता क्या है, इसने 1600 रुपया में बेचना चाहता है। क्या करता है, 1600 रुपए में बेचना चाहता है, और कहता है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप ये बताइए ना, 1200 रुपया क्रय मूल्य है वस्तु का, और इसने 1600 में बेचता है। पहले ये बताइए लाभ कितना कमा रहा है इसने, कहिएगा 12 4 16, यानी कि 400 रुपया का लाभ कमा रहे। चलिए ठीक है, 400 रुपया लिख दीजिए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या लिखा थे, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 में क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य कितना है, 1200 है। क्रय मूल्य 2 को 0 से 2 को 0 खत्म हो गया, और ये 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। बच गया कितना, 100/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 33.1/3%। 33.1/3%। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया आपका, ऑप्शन नंबर ये बी मैच कर गया। ठीक है,
तो ये 10 सवाल हो गए। तो इस एक्सरसाइज में 10 और सवाल आपके बाकी बचे हुए जो कि हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होता है। जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।